आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि वीर वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। घर पे सभी मेंबर वहाँ पे मौजूद रहते हैं। वीर काफ़ी उदास हो जाता है। वीर बोलता है, कुछ भी हो, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। ये जो कुछ हो रहा है सब मेरे कारण हो रहा है। ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना ही मैं अच्छा पति बन पाया। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वीर किसी की नहीं सुनता। विक्रम बोलता है कि भैया ये इधर उधर हाथ मत मारो, आपके पहले से लगी हुई है, लो मैं आपको वापस से पट्टी लगा देता हूँ। वीर बोलता है कि नहीं, मैं इसी के लायक हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। राजमाता बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जय आ जाता है। जय वहाँ पे आके बोलता है कि क्या हुआ, घर पे सब ठीक है? मैंने सुना है कि रानी किडनैप हो गई है। वीर काफ़ी गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जाओ तुम यहाँ से। और घर वाले सब वीर की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी वो बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी चिंता है, इसलिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी वहाँ पे विक्रम आ जाता है। विक्रम बोलता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि रानी किडनैप हो गई? ये तो बस हम घर वालों को पता थी, तुम्हारे घर पे बात किससे होती है? वो बोलता है कि मुझे नंदिनी से पता चला। वीर बोलता है कि नंदिनी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे बात ना करो और तुम भी यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे वीर के पापा आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे मेहमान हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जय बाहर आ जाता है, उसके पीछे पीछे नंदिनी भी आ जाती है। जय बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम मुझे बाहर छोड़ने भी आई हो, तुम मुझे पैसे भी दोगी। नंदिनी उसे चाटा मारती हुई बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे भैया को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, फिर ये सब क्यों हो रहा है। वहाँ पे जय नाटक करने लग जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे चाटा मार रही हो। मैं चाहता तो मैं कहीं और से भी पैसे ला सकता था, बस मैं चाहता था कि तुम्हारा भी इसमें हिस्सा हो। नंदिनी इमोशनल हो जाती है और वो सॉरी बोलती है। वो बोलती है कि पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से कायरा को झूठ बोल के लिए है, तो तुम इनका ध्यान रखना और कुछ भी हो जाए रानी शाह को बाहर निकाल देना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर को एक पार्सल मिलता है, उसमें अंदर रानी की चूड़ी और साड़ी होती है। वीर ये देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। तभी वहाँ पे किडनैपर यानी जय का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि पार्सल तो तुम्हें मिल ही गया होगा, अगर तुमने 12 घंटे में अपना काम नहीं किया तो मैं रानी को मार डालूंगा। वीर उसे जोर से डांटने लगता है। वो बोलता है कि अपनी आवाज़ नीचे रखो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बिरजू और विक्रम आ जाते हैं। वो बोलते कि अब हमको कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हमारा पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा और हमें कैसे भी करके रानी को बचाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर मदद मांगने के लिए राजमाता के पास जेल में जाता है, पर वो वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाता है। तभी राजेश्वरी बोलती है कि एक काम करो, तुम जैसे भी करके मुझे बाहर निकालो, पर ऐसा कुछ मत करना कि जिससे तुम्हें ज़िंदगी भर शर्मिंदा होना पड़े। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब विजय के पास पुलिस स्टेशन में खड़े हुए हैं। तभी बिरजू अपना आपा खो देता है और बंदूक निकाल लेता है और उनकी तरफ बंदूक सामने कर देता है वीर की तरफ। वीर बोलता है, ये क्या कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो? तभी बिरजू बोलता है कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमें कुछ भी करके उसको निकालना होगा और बस यही चारा है, और उनकी तरफ बंदूक कर देता है और वो बंदूक चलाने वाला होता ही है कि एपिसोड ख़त्म हो जाता है।